हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप लोगों को डालना होता है तो सबसे पहले हम लोगों को एक आईएसओ फाइल चाहिए होती है, राइट। तो आईएसओ फाइल क्या है? जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है तो आपके पास में उसका सेटअप होना चाहिए। वैसे ही अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, मेरे को विंडो 10 डालनी है, मेरे को विंडो 7 डालना है, या फिर लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। उबंटू आता है, आपकी काली पैरेट लिनक्स आती है हैकिंग के लिए, आपका रेड हैट आता है, सेंटोस आती है। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में एक सेटअप होना चाहिए। वो हमारा सेटअप जो होता है वो आईएसओ फाइल होती है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन के ऊपर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, राइट। और आप वहां से वॉच आउट कर सकते हो कि किस तरीके से आईएसओ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अभी हम लोगों के पास में आईएसओ फाइल है हमारी, राइट। आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डाउनलोड किया था रेड हैट का 9.3 वर्जन और विंडोज 7 का वर्जन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था। ये हमारी आईएसओ फाइल है, डिस्क इमेज फाइल जिसको हम बोलते हैं, राइट। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज देखोगे तो यहाँ पे .iso मिलेगा। जैसे हमारी इमेज जो होती है वो हमारी किस नाम से होती है? जेपीजी होती है। आपकी वीडियोस फाइल जो होती हैं वो MP4 में होती हैं। वैसे ही हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो .iso के अंदर होती हैं। ओके, अभी हमारे पास में विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट 9.3 वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम ये जानेंगे कि हमारे लैपटॉप के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। ओके, लैपटॉप या विंडोज डालने के लिए, रेड हैट डालने के लिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए आपको अपनी मशीन में आपको 3 मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप डाल सकते हो। सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप अपनी मशीन को लीजिए, आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को लीजिए, एक पेन ड्राइव लीजिए या सीडी लीजिए, उसके अंदर आप अपनी आईएसओ को बूट करना, राइट। बूट कैसे करते हैं वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, राइट। और जस्ट आप अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करना, प्लग इन करने के बाद में आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। उससे क्या होगा कि पहले से अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा और आप अपना ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज कर सकते हो। मतलब आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन मशीन पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका क्या होगा, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। सेकंड मेथड क्या है? इससे क्या होगा, फर्स्ट वाले से क्या होगा कि आप आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है सिर्फ और सिर्फ वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में मिलेगा। सेकंड मेथड क्या है? सपोज दैट आज मेरे पास में विंडोज है, राइट। मैं विंडो 10 के अंदर काम कर रहा हूँ, आपको विंडो 10 भी चाहिए और अभी आप रेड हैट में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको रेड हैट भी चाहिए। तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, सपोज दैट मेरे पास में 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो आप हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन करोगे। एक पार्टीशन में आप अपना विंडो 10 डाल के रखो और दूसरे पार्टीशन के अंदर बेसिकली आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट डाल लीजिए, राइट। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ड्यूल बूट सिस्टम, राइट। जो आपका लैपटॉप है उसके अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल लिए, विंडोज पहले था और एक आपने रेड हैट डाल लिया, राइट। तो इसमें आप पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट नहीं करते। अभी होगा क्या, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे आपके पास में ऑप्शंस देगा वो कि आपको रेड हैट चलाना है या आपको विंडो चलानी है, राइट। तो रेड हैट चलानी है तो आप रेड हैट को सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट चलेगा, विंडोज नहीं चलेगा। और अगर आपको विंडो चलानी है तो आपका एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ड्यूल बूट हम कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, ये भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या होता है, सपोज दैट आज मैं विंडो 10 के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडो 10 है, ओके। इसके अंदर अभी आपको प्रैक्टिस करना है, रेड हैट का प्रैक्टिस करना है, आपको लिनक्स सीखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे हाइपरवाइजर की एप्लीकेशंस आती हैं, राइट। आपको वो अपनी एप्लीकेशंस अपने लैपटॉप में डालनी है और लैपटॉप में डाल के आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो जो आपका थर्ड मेथड है वो हम आज देखने वाले हैं, राइट। हाइपरवाइजर की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो, उनसे हम क्या करते हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप अपना शॉपकीपर को बोलते हो कि मेरे को 4 GB रैम का या 8 GB रैम का एक मशीन चाहिए जिसके अंदर
250 GB SSD होनी चाहिए, 500 GB SSD होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, राइट। हमारे पास में नंबर ऑफ कोर CPU हमारे पास इतना होना चाहिए, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताते हो। सेम टू सेम वैसे ही हम हाइपरवाइजर में क्या करते हैं, हाइपरवाइजर के अंदर आपके पास में एक वर्चुअल मशीन बनती है। वर्चुअल मशीन मतलब ओरिजिनल मशीन नहीं होती, एक वर्चुअल मशीन बनती है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक मशीन बना देता है। सपोज दैट मैंने उसमें डाल दिया, मेरे को 4 GB रैम का एक मशीन चाहिए और 100 GB मेरे को उसका स्टोरेज चाहिए और मेरे को 2 कोर CPU चाहिए, राइट। तो क्या करेगा, जो हमारा मेन मशीन है उसी में से वो रिसोर्सेज लेगा और हमारी क्या बना देगा, एक मशीन बना देगा, राइट। तो हाइपरवाइजर के बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आपका वर्चुअल बॉक्स आता है, आपका VMware आता है, राइट। आप स्पेयर भी आता है आपके पास में, बहुत सारे हाइपरवाइजर्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। आज मैं आपको VMware इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि VMware को डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है कि हम लोगों को, आप लोगों को अगर लिनक्स सीखना है तो वो लिनक्स कैसे सीख सकते हो, आप यहाँ पे किस तरीके से VMware को इंस्टॉल करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे लिखिए VMware, दैट्स इट। VMware लिख के आप एंटर करोगे तो फर्स्ट में ही आपके पास में ये आ जाएगा। जो भी VMware.com की वेबसाइट आएगी आप उसको ओपन कर लीजिए। प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे जाओगे, प्रोडक्ट में जाने के बाद में आपके पास में डेस्कटॉप हाइपरवाइजर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो आप डेस्कटॉप हाइपरवाइजर पे जाइए। आपके पास में यहाँ पे मैकबुक अगर आपके पास है तो आप मैकबुक के लिए यूज कर सकते हो। वर्कस्टेशन प्लेयर और वर्कस्टेशन प्रो है, तो यहाँ पे हम लोग वर्कस्टेशन प्लेयर का यूज करेंगे, राइट। ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में डाउनलोड फ्री, ठीक है। तो आप जस्ट डाउनलोड फ्री के ऊपर आप क्लिक करोगे और आप नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन हो जाओगे, जहां पे आपको ये दिखा रहा होगा 17.5, राइट। तो ये हमारा जो सबसे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, आज 13 दिसंबर है 2023। तो यहाँ से आप अपना जो आज का लेटेस्ट, जो अब तक का जो लेटेस्ट वर्कस्टेशन है VMware का जो सॉफ्टवेयर है वो 17.5 है, राइट। तो आप यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो मेरे पास में आ रहा है गो टू डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, आप जस्ट क्लिक करिए एंड आपके पास में दो ऑप्शंस दिखाएगा। अगर आपको ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए तो आप इस वाले को डाउनलोड करोगे, और अगर आपको लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए तो आप ये डाउनलोड करोगे। तो अभी मेरे पास में विंडो है, मैं विंडो में अपना ये VMware इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ टाइम बाद में आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपको जल्दी डाउनलोड होकर मिल जाएगा, राइट। सो अभी मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, राइट। जैसे ही मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है हम वापस से रिज्यूम करेंगे सेशन। थैंक यू। सो हमारा जो है VMware का सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं अपने डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 17.5 का मेरे पास में ये डाउनलोड हो चुका है, राइट। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करते हो डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, राइट। सो लेट्स सी, अभी मैंने डबल क्लिक किया है। जो VMware का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा हैवी है। अगर आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, राइट, तो आपका VMware बहुत जल्दी इंस्टॉल भी हो जाएगा और बहुत अच्छा चलेगा, राइट। अगर आपका कम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है और आपका इंस्टॉल करने के बाद में जो है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं चलता है, अगर कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो आप VMware की जगह बाकी के बहुत सारे हमारे पास में हाइपरवाइजर के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, राइट। ये कुछ नहीं करता, ये हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर, ये VMware जो एप्लीकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन बनाने के काम आता है, राइट। आपको ऐसा पेटेंट होगा कि मेरे पास में एक अलग से मशीन है, एक अलग से सर्वर है, राइट। तो ज्यादातर जितनी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पे अपने सर्वर्स बना बना के, हम अपनी अलग अलग मशीन्स बना के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको लिनक्स सीखना है, आप अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हटाना चाहते हो, आपको अपना डेटा भी सेफ रखना है, सो यू कैन गो विद दिस, राइट। सो जस्ट क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट करना है।
ये लाइसेंस का एग्रीमेंट है, आपको ये इनेबल करके जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे ये आपका शॉर्टकट बनाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, आपका स्टार्ट मेन्यू के ऊपर शॉर्टकट बनाएगा। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी VMware का सॉफ्टवेयर आइकन नहीं है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है एंड इंस्टॉलेशन आपको करनी है, राइट। सो इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स, इसके बाद में हमारा VMware इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमारी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल रेगुलर रहेंगी, हर रोज हम नई नई वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, राइट। और सबसे पहले आप लोगों को लिनक्स के बेसिस पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग चलेंगे, राइट। और जो हमारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं हम उनके लिए बीच बीच में कुछ असाइनमेंट्स भी सेंड करेंगे, वीडियोस डालेंगे भी। और साथ के साथ हम लोग एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं मैकबुक, राइट। कि हम लोग मैकबुक कैसे यूज करते हैं, उस पे टर्मिनल पे कमांड्स वगैरह हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं मैकबुक के अंदर। वो उन वीडियोस को भी हम जल्दी लेके आने वाले हैं। एनीवे हमारा VMware जो है वो इंस्टॉल हो गया, जस्ट आपको फिनिश करना है एंड बूम, आपका जो VMware है वो यहाँ पे इजिली इंस्टॉल हो चुका है, राइट। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉल करने के बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने पे अभी तो मेरे पास में डायरेक्ट ही एप्लीकेशन ओपन हो गई, राइट। क्योंकि मैंने पहले अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ था VMware, इस वजह से इंस्टॉल हो गया। बट आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को पूछा जाएगा, एक विंडो पॉपअप होके आती है जिसमें आपको पूछा जाता है कि ये जो VMware है ये आप कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो या नॉन कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो, राइट। तो मेरे को नॉन कॉमर्शियल यूज करना है, प्रैक्टिस के लिए यूज करना है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल सेलेक्ट किया। उसका विंडो कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम कुछ ऐसा आपके पास में आइकन आएगा, जो ये आपके पास डिस्प्ले हो रही है इस तरीके से, राइट। आपको पूछा जाएगा कि फ्री नॉन कॉमर्शियल यूज करना है या लाइसेंस वाला यूज करना है। तो अगर आपने बाय कर रखा है तो आप लाइसेंस यूज कर सकते हो एंड कंटिन्यू, राइट। बट हमारा नॉन कॉमर्शियल है, हम प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं अपना, राइट। सो यू कैन जस्ट नॉन कॉमर्शियल यूज करके आपको फिनिश करना है और आपके पास में इस तरीके से एक एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी। ये आपका मेन क्या है, मेन हाइपरवाइजर का डैशबोर्ड है, जहां पे आप अपनी नए नए सर्वर्स, नई नई मशीन्स बना सकते हो। मेरे पास में यहाँ पे ये ऑप्शन आता है एक नई मशीन बनाने के लिए, राइट। कोई पहले से मशीन बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसी नॉन कॉमर्शियल को अपग्रेड करना है वर्क स्टेशन प्रो के अंदर, सो यू कैन यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हो। बट अभी आपको लिनक्स का प्रैक्टिस करना है, तो आप अपनी नई मशीन बनाइए, उसके अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, उबंटू, रेड हैट, काली, सुसे, फेडोरा, सेंटोस, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, राइट। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे मोस्टली जो एनवायरनमेंट है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम है, जितने भी लिनक्स फ्लेवर्स हैं लगभग सेम कमांड चलती हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेड हैट ही यूज करो प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो इंस्टॉलेशन हमने आज सीखा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, मैं कल ही ये नई वीडियो डाल दूंगा कि हम यहाँ पे अपनी मशीन्स कैसे बना सकते हैं, और मशीन्स बनाने के बाद में आप उनके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करोगे, रेड हैट, राइट। फिर हम अलग अलग सर्वर्स बना के भी उनके ऊपर काम करेंगे। और रेड हैट आप इजीली अभी सीख सकते हो, लिनक्स आप इजीली सीख सकते हो। किसी को हैकिंग वगैरह में या सिक्योरिटी वगैरह में जाना है तो आप अपनी यहाँ पे मशीन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिलीट मत करिए, आपका डाटा भी सेफ रहेगा और आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि डायरेक्ट हम लैपटॉप के ऊपर अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हम एक ही सिस्टम के अंदर ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते हैं, दो दो तीन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते हैं, राइट। थैंक यू, जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।